नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 7.2 के सवाल को हल करते हैं एवं समझते हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, पहले अपना कोई इसका एक फैक्ट समझ लो। इसमें क्या दे रखा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब एक बिंदु है इसमें, है ना। इसमें जो बिंदु मतलब क्या, बहुवचन। दो बिंदु दे रखे, कौन कौन से, इसको अपन ए नाम दे देते, उसको बी। तो हमने यहाँ पे इसको ए नाम दे दिया है ना, और इसको कौन सा नाम दे दिया, बी। तो ए के सामने ये लिख देते, इसके निर्देशांक कितने हैं, -1:7 है ना, -1:7 है ना। ये ए बिंदु का निर्देशांक, इसको अपन बी मान लेते हैं, है ना। तो बी का निर्देशांक कितना है, बी बिंदु का 4, -3। ठीक, ये इसके निर्देशांक है। उसने देखे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दोनों को मिलाने वाला एक बिंदु है इन दोनों के बीच में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंत्य विभाजन बोलते हैं। यानी कि अंत्य विभाजन मतलब ये एक रेखा है, इसमें यहाँ पे एक बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को दो भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है ना। तो यहाँ पे एक बिंदु है, उस बिंदु को अपने को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं उस बिंदु को क्या, पी। क्या मान लेते हैं, पी। और इसके अपन निर्देशांक मान लेते हैं क्या, x और y। ठीक है, ये अपन इसमें मान लेते हैं, है ना। और इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो दो बिंदु है ना, पी बिंदु, ये जो ये दोनों रेखाखंड है ए और बी, इन दोनों को अनुपात में विभाजित करता है। कौन से अनुपात में, 2:3 में, 2:3 में, है ना। तो इसको अपन अनुपात को अपन एम मान लेते हैं ना, एम और इसको एन। अनुपात को एम और एन माना जाता है ना, क्योंकि अपन इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ा है ना। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, एम, और इसको एन, एम अनुपात एन। ठीक है ना। क्यों, अब इसमें अपने को सूत्र लगाना है ना। सूत्र एक एक्स वाई का सूत्र लगेगा इसमें, और एक्स वाई के सूत्र में अनुपात उसमें आता है। तो अनुपात उसको बोलते हैं जो किसी रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करने का जो अनुपात होता है, उसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, अपने को ज्ञात क्या करना है, पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र बनेगा। सूत्र क्या रहेगा उसका, देखो इसमें सूत्र लगेगा, यहाँ पे सूत्र बनेगा, एक्स का सूत्र बनेगा यहाँ पे, एक्स बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। और y का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n। इन दोनों सूत्र की सहायता से अपन इसको हल करेंगे। अपन इसको मान लेते हैं क्या, ये जो अपना निर्देशांक है ना, ये जो निर्देशांक है इसको अपन मान लेते हैं क्या, x1। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, y1। उसी प्रकार फिर इसको क्या मान लेते हैं अपन, x2, और इसको y2। बस इन मान को इन सूत्रों में अपने को फिट करना और सवाल को हल करना है। ठीक है ना, एक सवाल का में ये सूत्र है। ठीक है ना। चलो अपन इसको हल करते हैं। इसको अपने इधर थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपने को पहले क्या करना है, इसकी सहायता से अपने को करना है ना, सूत्र लगाएंगे, है ना। एक्स बराबर, चलो सूत्र तो अपने लगा ही दिए, डायरेक्ट अपन मान लिख लेते हैं ना इसके अकॉर्डिंग। जो अपना एम है, एम कितना अपना, एम यहाँ पे 2 है ना। तो एम की जगह अपन क्या कर लेंगे, 2। ठीक है ना।
तो यहाँ अपन ने 2 लिख लिया। ठीक, इसके बाद फिर 1 से 2 कितना अपना, ये यहाँ पे 4, तो इनटू में 4 लिख लेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, ये सूत्र के हिसाब से चले। एन कितना अपना 3, 1 से 1 कितना है, 1 से 1 -7। तो जब भी माइनस की संख्या है तो उसको कोष्टक में लिखी जाती है, ठीक है ना। और इसके बटे में एम कितना 2 और प्लस में एन कितना 3। ठीक, यही प्रोसेस अपने को इधर भी करना है ना, वाई वाले सूत्र में। तो पहले एम कितना 2 है ना, वाई कितना y2 -3, तो गुणित करके आपको -3 कर लेना। और कोष्टक में, क्योंकि माइनस हमेशा कोष्टक में आता है, प्लस फिर एन कितना है 3 है ना, एन कितना है अपना अनुपात, एन अनुपात 3, तो अपन 3 लिख देते हैं। फिर प्लस, फिर इनटू में y1 कितना है 7, तो इनटू में 7, और इसके बटे में एम प्लस एन कितना है 2:3। ठीक है, अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको अपन सरल करते हैं। 4 दूनी कितने होंगे 8, प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 1 जाएंगे तो प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे गुणा होगा ना, इंटू में, इंटू का चिन्ह है तो एक गुणा होगा है ना। तो 3 एकम 3, प्लस माइनस, गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है ना। गुणा में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस के, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस। 3 एकम 3, 3 और 2 कितने होंगे 5, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस माइनस घटेगा, तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5, फिर नीचे 5, दोनों 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, तो 1 से बराबर कितना आ गया अपना 1। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। 3 दूना 6, बड़ी संख्या माइनस की, तो 6 लिख लिया, प्लस 7 3 21, यहाँ पे प्लस के ना, 3 ने 2 कितने होंगे 5, यहाँ पे y कर लेना, और ये y का सूत्र लगाया अपने। आगे y तो सूत्र में लगा हुआ है ना, तो प्लस माइनस घटेगा तो 21 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 में से 6 जाएंगे 15, बटे में 5, 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 का 5, 5 3 15, कितने आए 3/1। तो y बराबर कितना मिला अपने को 3। तो अपने को जो P बिंदु है ना, जो P बिंदु है, इसके 2 निर्देशांक अपने को मिल गए। 1 से बराबर कितना मिला 1 है ना, और y बराबर कितना मिला 3, यही इसमें ज्ञात करना था। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो है ना, इसका इस तरीके से, ठीक है। इस फैक्ट का ले लेना पहले है ना, फैक्ट के बाद फिर अपने को इन सूत्र के, ये दोनों सूत्र की सहायता से सवाल को हल करना, ठीक है ना। ठीक, ये सूत्र का पहला, फिर इसका ले लेना। अगला प्रश्न दे रखा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं, ये ए बिंदु का निर्देशांक और ये बी बिंदु का निर्देशांक। इसमें अपने को इन दोनों जो बिंदु, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड में सम त्रिभाजित, यानी कि अपने को इसमें 2 बिंदु और ऐड करने बीच में, जिससे वो क्या रहेंगे, 3 बराबर भागों में वो विभाजित हो जाएगा। और जो 2 बिंदु अपने बीच में आएंगे, इनके अपने को क्या ज्ञात करना, निर्देशांक। और निर्देशांक में किसका सूत्र लगाना, जो अपन अंत विभाजन के जो सूत्र होते हैं, x y mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये x का, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, इन दोनों सूत्र की सहायता से अपने को इसको हल करना है। तो पहले इस बिंदु के समझते हैं। देखो, मान लीजिए ये अपना एक बिंदु है, ठीक है, ये अपना क्या है बिंदु है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है,
दो बिंदु है ना, तो ये ए बिंदु है, ये दो बिंदु दे दिए। बिंदु यानी कि क्रमशः है ना, ये ए बिंदु मान ली, ये अपन दो बी बिंदु है ना, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड में सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक कहते हैं। सम त्रिभाजित यानी क्या, जो तीन बराबर भागों में वो क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, है ना। अब जैसा मान लीजिए जो दो बिंदु है ना, इनके निर्देशांक कितने दे रखे, ए का, ए जो बिंदु है इसका निर्देशांक है कितना, 4, -1, ठीक है। और जो बी बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है, -2, -3, ठीक है। इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले सम त्रिभाजित करने वाले, सी यानी तीन बराबर भागों में, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में दो बिंदु और अपन लेंगे, तो एक बिंदु अपन ले लेते क्या, पी, क्या ले लेते, पी, और एक बिंदु ले लेते क्या, क्यू, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस फैक्ट को। तो देखो दो बिंदु अपन ने ले लिए, अब दो बिंदु जब अपन ने ले ली तो ये तीन क्या, 1 2 3, तीन हिस्से हो गए। क्या हो रहे, तीन हिस्से यानी कि रेखांकन त्रिभाजित करने वाले, यानी तीन, दो बिंदु अपन ने लिए तो त्रिभाजित हो गया रेखांकन, 1 2 3, तीन हिस्सा हो गया, है ना। जो ये इतना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये दो हिस्सा, ये एक हिस्सा ये हो गया, और क्यू से बी तक ये एक हिस्सा ये हो गया, है ना, तीनों हिस्सा हो गए, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, उसने क्या पूछा, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को अब क्या करना है, देखो निर्देशांक ज्ञात करने से पहले अपन इसके अनुपात बता देते हैं। अनुपात किससे करेंगे, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक है हिस्सा, ये हिस्सा कितना, एक, कितना हिस्सा है, एक, है ना, कितना, एक, और इसके नीचे कितने हिस्से, एक ही हिस्सा और एक हिस्सा, तो इसका और इसका अनुपात क्या बनेगा, 1:1, और दो हिस्से और ये, तो कितने हो गए, 2, है ना। तो इसको अपन ने नाम दे दिया क्या, इसको मैंने नाम दे दिया m/n, ठीक। इसी क्रम में जब अपन इस बिंदु को भी अपन लेना है, तो इसके देखो एक तो ये हिस्सा है, इसके ऊपर एक हिस्सा है और एक हिस्से है, तो ये दोनों तो हो गए कितने, दो हिस्से, 2:1, और नीचे कितना बचा है, एक हिस्सा, तो ये 2:1, ठीक है ना। आ रहा आपको समझ में, ठीक है ना। और अपने को कितने बिंदु ज्ञात करने हैं, दो ही बिंदु अपने को इसमें ज्ञात करना है। और यदि अपन चाहे तो देखो ये भी कर सकते हैं, क्यू और बी, है ना। क्यू बी का यदि अपन अनुपात निकालना है तो ऊपर कितने हिस्से, 1 और 2, और नीचे कितने, तो 1:2, इसको पी, है ना, नहीं सॉरी, इसको अपन नाम देते क्या, एम। ये अनुपात को कैसे लिखते हैं, m/n से, है ना, m/n, m/n, ठीक है ना, ठीक है। ये अपन ने अभी ज्ञात किया, ठीक है ना। देखो अपने को इसमें इस प्रश्न में दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो अपने को दो अनुपात ज्ञात करने थे ना, तो एक अनुपात इसका, एक हिस्सा इसका, वो दो हिस्से इसके ले लिए, तो 1:2 बना। और जब अपन ने क्यू का हिस्सा लिया तो दो तो ऊपर के और एक नीचे के, तो कितने हो गए, 2:1, है ना। तो ये दोनों अपने अनुपात आ गए, एक तो पी का अनुपात आ गया और एक क्यू का अनुपात आ गया, ठीक है ना। तो दोनों बिंदुओं के अपने को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, तो अपने को वही सूत्र लगाना है, अंत विभाजन वाला, है ना, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे हम आसान तरीके से, ठीक है ना। तब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, पहले इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते, किसके, इसके, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पी के निर्देशांक, ठीक है, पी के निर्देशांक कितने, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक पहले इसका सूत्र लगेगा, है ना, वो अंतर विभाजन वाला। तो सूत्र कितने, दो लगाने अपने को, कौन कौन से, x बराबर सूत्र है m(x2) + n(x1) और बटे में क्या है, m + n, ठीक है ना। ये इसके इधर भी लगेगा ये सूत्र, ठीक है।
क्योंकि अपने को y का भी निकालना पड़ेगा, है ना। y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है ना। अब इसके मान रख लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं क्या, इसको अपन 101 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं अपन 101, ठीक है। और इसको मान लेते हैं क्या, y1, ठीक है। और इसको अपन मान लेते हैं क्या, x2, और इसको y2, है ना। और इन सूत्रों को अपन इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखो m कितना अपना, पहले अपन p का निर्देशांक याद करें, तो p अपना ये यहाँ पे, तो p में m कितना अपना 1, तो एक यहाँ लिख देंगे। x2 कितना है, x2 -2, x2 कितना है -2, तो इंटू में -2, ठीक है ना। इंटू या गुणित का चिन्ह दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं अपन। फिर प्लस n कितना 2, फिर x1 कितना है 4, और बटे में mn कितना है 1 + 2, ठीक है ना। सरल करेंगे इसको अब, 2 एकम 2, बड़ी माइनस का, क्योंकि गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है, ये प्लस है ये माइनस है, 2 एकम 2 तो माइनस का 2, ठीक। 4 2 ना 8 बटे में 3, 8 में से 2 जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की आएगी। 8 में से 3 जाएंगे तो फिर 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। बड़ी बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस का, तो प्लस का कितने आएंगे 6, ठीक है। बटे में 3, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1 से बराबर कितना आ गया अपना 2, 1 से बराबर आ गया कितना 2, ठीक है ना। अब इसमें अपन करते हैं y, m कितना अपना 1, है ना, m कितना 1, y2 कितना है y2 -3, है ना, y2 कितना है -3, है ना, -3 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -1 बटे में m कितना है 1 + 2, यहाँ पे क्या होगा ये 3 एकम 3, माइनस का तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। गुणा में प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 2 ने 1 3, 3 ने 3, इस माइनस माइनस प्लस जुड़ेंगे, 3 दूना 6, सॉरी नहीं, 3 और 2 कितने होंगे 3 और 2 5, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह का ही कहा था माइनस का था, बटे में 3, तो ये अपना कितना आएगा y का निर्देशांक आ गया, है ना। तो P बिंदु के 2 निर्देशांक अपने को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। इनको अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो P बिंदु का जो अपने निर्देशांक क्या मिला, 1 से बराबर कितना मिला अपने को, 1 से बराबर तो मिला कितना 2, है ना। और y बराबर कितना मिला अपने को -5/3, ठीक है ना। ये P बिंदु का निर्देशांक अपने को प्रश्न में दोनों बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तब अगला बिंदु है ना, अब आप Q बिंदु लेते हैं, Q बिंदु में अपने m/n इसको रखेंगे, है ना। तो देखो सूत्र तो अपने को यही लगाना है ना, सूत्र तो अपने को यही लगाना है, इसमें अपने को ज़्यादा बचना नहीं है, ठीक है ना। तो अपने काम करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, है ना। प्रयास करेंगे तभी इधर ही हो जाए, जगह बच जाएंगी अपनी, है ना। दूसरे सवाल करने में अपन काम ले लेंगे, सूत्र तो दोनों में ही लगेगा, है ना।
तो देखो यहाँ लिख देंगे अपन क्या, क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, क्यू बिंदु निर्देशांक सूत्र। तो एम बराबर कितना अपना, कितना एम बराबर कितना है, तो देखो अपना इसमें कितना है, चलो दूसरे कागज ले लो यार, ज़्यादा बचत नहीं करे कागज। इसमें एम बराबर कितना अपना, एम कितना है इसमें 2 है ना, तो एम बराबर अपने लिख देंगे कितने, ये 2। क्यू बिंदु का ले रहे हैं अपन, तो क्यू बिंदु का अनुपात कितना निकाला अपने, 2:1 निकाला, तो 2 लिखा। 1 से 2 कितना है, 1 से 2 -2 प्लस एन कितना है 1, और 1 से 1 कितना है 4, और बटे में एम प्लस एन कितना है 2 + 1, ठीक है ना। अब इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे इसको, तो कितने आएंगे उत्तर अपने को, 2 दूना 4, 2 दूना कितने आएंगे 4। तो देखो एम अपना कितना 2 निकला, तो ये माइनस कहाँ से आएगा ना, 2 दूना 4, और इसमें कितने आएंगे 2 दूना 4, प्लस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, गुणा प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 दूना 4 माइनस का 4 1 का 4, 2 ने 1 3, 4 यहाँ घटेंगे तो 4 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 0, और बटे में 3, 0 का आप 3 से भाग देंगे कितने आएंगे 0 आएंगे, तो अपना वाई एक से का निर्देशांक कितना मिल जाएगा अपने को 0, ठीक है ना। यही प्रोसेस अपने को अब इसमें करना है, इसमें वाई के निर्देश, वाई में यही सूत्र लगाना है ना, तो सूत्र इसमें लगा मैं डायरेक्ट मान रख लेता हूँ, है ना। तो एम कितना अपना 2 है ना, ये यहाँ पे 2 है, तो ठीक है। y2 कितना है, y2 -3 प्लस एन कितना है 1, y1 कितना है -1, और इसके बटे में एम कितना है 2 + 1, 3 दूने 6, एक का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1, 2 ने 1 3, 6 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस जोड़ेंगे 6 और 1 कितने होते हैं 7, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, और बटे में 3, तो y बराबर कितना मिल गया अपने को -7/3, तो ये क्यू बिंदु के अपने को निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो अपन लिख देंगे क्या, क्यू बिंदु के निर्देशांक 1 से बराबर कितना मिला अपने को 0, और y बराबर कितना मिला -7/3, ठीक है ना। तो ये दोनों बिंदु का अपन ने निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इसका ले लो, इस बिंदु का समझने के लिए, फिर इसका लेना, ठीक, इसके बाद फिर इसका लेना, है ना। ये मत ले लेना इतना इतना, है ना, ये यहाँ से इस सूत्र के हिसाब से मैंने रखा है, ठीक है ना। एक सवाल के दोनों निर्देशांक मतलब दोनों बिंदु पी और क्यू बिंदु का अपन ने निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न दे रखा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, है ना। मतलब एक आयताकार ABCD की चूने से परस्पर क्या बनाई गई है, 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्तियां बनाई गई है ना। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, कितने 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति
देखो जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। देखो इसमें ए बी सी डी एक आयताकार मैदान है, ठीक है ना, ये चारों मैदान, इसमें अपन ने नाम दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। आगे उसने क्या पूछा, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाएगी, 1 मीटर की दूरी पर क्या बनाएगी, पंक्तियाँ बनाएगी, है ना। हर 1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियाँ बनेगी, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, है ना। इस प्रकार हर मीटर की दूरी पर क्या बनेगी, पंक्तियाँ बनेगी। ए डी के अनुदेश परस्पर ए और डी पे, किसके परस्पर, ए और डी के परस्पर, है ना। ये ए बिंदु है और ये डी बिंदु पर, है ना। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, कितने, 100 गमले रखे गए। तो 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए, 100। इस प्रकार ये टोटल कितनी, 100 मीटर है ना, गमले रखे गए। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर है। जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति, यानी जो दूसरी पंक्ति में यहाँ क्या है, निहारिका है। ये जो निहारिका है ना, ये 1/4 भाग के बराबर दूसरी ओर दौड़ती है, ये दौड़ रही है ना, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसके हाथ में क्या है, एक हरा झंडा भी गाड़ देती है। फिर आगे उसने क्या पूछा, वहाँ प्रति 8वीं पंक्ति पर, जो प्रीति है वो कितने पंक्ति पर है, ये 8वीं पंक्ति भी यहाँ प्रीति है ना। वो क्या करती है, ए डी 1/5 ए बी पे, वो किस पे, ए बी पे क्या करती है, वो ए बी पे 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, कितनी पे, 1/5 बराबर दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, मतलब कुल मिला के दोनों झंडों के बीच की अपने को दूरी ज्ञात करना है। फिर इसमें दूरी का सूत्र लगेगा, है ना, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपने पढ़ा है। इसके बाद जब अपने को दूरी ज्ञात हो जाएगी, फिर आगे उसने क्या पूछा, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो कुल मिला के अपने को क्या करना है, इसमें पहले इन दोनों की दूरी ज्ञात करना। तो पहले उसने पूछा क्या है, उसको अपन समझते हैं। बनाएंगे ए डी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, है ना। तो ये जितने भी गमले हैं, है ना, इन गमलों की एक विशेषता क्या है, इन गमलों की विशेषता ये है कि ये जो गमले हैं, है ना, ये जो गमले, ये टोटल कितनी दूरी है इन सब की, 100 मीटर है। कितनी, कुल दूरी कितनी, टोटल 100 मीटर, ठीक है ना। फिर आके उसने निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। जो निहारिका है ये दूसरी पंक्ति में खड़ी है ना, ये मतलब कुल दूरी कितनी है, टोटल 100, कितनी, 100, ठीक है ना। और निहारिका कितनी दौड़ती है, निहारिका ए डी पे 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा है ना, का 1/4 भाग, है ना, कुल दूरी दौड़ती है। तो अपन इसको सरल करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा 4 बन जाए 20, कितने, 20। तो अब देखो ये अपने को 25 प्राप्त हो गए, है ना, लेकिन ये 25 क्या है, मीटर में। अब ये कहाँ पे पंक्ति पे है, ये दूसरी पंक्ति पे। तो एक से अक्ष का निर्देशांक कितना अपना, नीचे तो कितने अपना, नीचे से अपना भाग 2 है ना, और इसकी अपने दूरी कितनी बनाई। इस प्रकार निहारिका का निर्देशांक कितना निकला, इसमें एक से पे तो निकला कितना, 2, है ना। और जो अपने दूरी ज्ञात की, इसका ये कितना निकला, 25। तो y कितना, y निर्देशांक कितना मिला अपने को, 25, है ना। उसी क्रम में फिर 8वीं पंक्ति पे कौन है, प्रीति, वो 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। ये जो प्रीति है कितनी पंक्ति पे, तो एक अक्ष का निर्देशांक कितना है, ये तो 8 है, लेकिन y अक्ष का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 1/5 है, तो टोटल दूरी कितनी इसमें, 100 का 1/5 कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20, है ना। तो एक से अक्ष का निर्देशांक कितना मिला अपने को, ये तो 8 है, तो 8 तो मिल गया इसका, है ना। और y अक्ष का कितना, 20, ये 20, है ना, ठीक है ना। अब अपने को इन दोनों की दूरी ज्ञात करना है ना, है ना, दोनों के बीच की अपने को दूरी क्या है, ज्ञात करना है ना। तो इसको अपन मान लेते क्या, दूरी का सूत्र लगेगा, इसको अपन मान लेते क्या, x1
और इसको x2 है ना, इसको अपन क्या मान लिया x1 और इसको y1 मान लो है ना, क्या मानना है इसको y1 और x1 और y1 और इसको x2 और y2, ठीक है ना। बस इनका मान रख देना इसमें, तो इसको अपन सरल करते हैं है ना। तो देखो पहले अपन उसका फॉर्मेट से लिख लेंगे है ना, जो इसमें पूछा है उस तरीके से अपन लिखेंगे। हल निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक कितना है, निहारिका द्वारा गाड़े गए अभी अपने निकाला, एक्स अक्ष पे मिला कितना अपने को 2 है ना, और वाई अक्ष पे कितना मिला, जब इसने सरल किया क्योंकि टोटल दूरी कितनी 100 मीटर, इसका 1/4 अपने किया तो कितना आया, इसका निर्देशांक प्राप्त हुआ कितना 2,25। उसी प्रकार अपने को फिर प्रीति का अभ्यास करना, तो प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक इसका अपन ने किया समझा था, तो क्या आया था इसमें, प्रीति का आया था 8 पे, तो ये क्या थी है ना, एक्स अक्ष मिला था इसका 8 और वाई अक्ष कितना मिला था अपने को 20, ठीक है ना। और 20 किससे मिला था अपन ने, चलो इसको भी अपन कर लेते, इसका वो कितने 1 बटा टोटल दूरी कितनी 100 मीटर, 100 का 1/5 कितना काटेंगे कितने आएंगे 8 में, तो 8 अनुपात कितना मिला था अपने को 20। तो ये हो गया अपना कितना, ये अपना हो गया ए बिंदु और ये हो गया अपना बी बिंदु, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे इसमें, इसको यहाँ लिख देते हैं, ए का निर्देशांक कितना 2:25 और बी का निर्देशांक 8,20, ठीक है ना। अब इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे है ना, तो रूट दूरी x2 -x1 और y2 -y, तो इसमें x में से x घटाएंगे y में से y घटाएंगे ना, ये अपना क्या है, ये x और ये x1 और x2 y1 और y2, ठीक है ना। तो x1 x2 कितना अपना x2 ये है ना, तो x2 तो अपन सॉरी x2 इसको माना अपन है ना, तो लिखेंगे अपन रूट x2, ठीक है ना। तो x1 कितना अपना, भले इनको अब आगे भी चेक कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना को मान रखना है। तो ठीक है, तो देखो हमेशा अपन छोटी से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते, तो अपन 1 से 2 इसको मान लेते हैं है ना। तो 8 अपन जानते हैं कि दूसरे पद में यदि माइनस हो तो अपने को प्लस कर लेना है ना, तो यहाँ माइनस है ना, दूसरे पद में माइनस है तो माइनस का माइनस ही आएगा है ना, कुछ नहीं तो माइनस कर लेना, प्लस है तो माइनस कर लेना है ना, सूत्र के हिसाब से 8 का वर्ग है ना, तो यहाँ पे सॉरी 2 है ना, 2 - 8 का वर्ग है ना, इसको x मन इसको y x2 x y है ना, एक ऐसा अपन इसको y1 और y2 मान लो है ना, ये ऊपर नीचे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, x2 कितना माना अपन ने 2 है ना, और x1 कितना माना इसको ऊपर वाले को, ये नीचे वाले को है ना का वर्ग, ठीक है, प्लस y2 इसको अपन मान लेते 25 माइनस ये प्लस में माइनस हो जाएगा माइनस का 20 है ना का वर्ग, प्लस माइनस 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6 का वर्ग, प्लस माइनस घटे 20 25 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 का वर्ग, 6 6 36 55 25 25 और 36 को जोड़ेंगे कितने आएंगे
36 5 और 6 11 11 का एक हासिल है 3 2 5 ने 6 61। तो ये आ गए कितने अपने 61 मीटर। मीटर दे रखा है ना। तो ये आ गए अपने क्या, ये जो है इन दोनों के अपने क्या आ गए, इसके दूरी आ गई इन दोनों की, है ना। इन दोनों की क्या आ गई, दूरी आ गई अपने को। अब आगे उसने क्या पूछा, आगे उसने पूछा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। मतलब जो रश्मि है ना, इन दोनों यहाँ पे पूरी, ये अपना ये बिंदु है ना, और ये बी है ना। इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना उसको, है ना। तो कहाँ गाड़ना होगा, तो इसमें अपने को हम जानते हैं इसमें मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र लगेगा, है ना। जब दो बिंदु हो तो देखो इसमें यहाँ जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, एक्स और वाई दोनों है। तो इन दोनों को अपने को अभी ज्ञात करना है ना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है उसका सूत्र बनेगा, ये भी लिख देता हूँ मैं, चलो इसको करते हैं मध्य बिंदु। चलो यहाँ एक बार इसको समझा देता हूँ। ये पी और क्यू है ना, मान लेते ये मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई होता है ना। तो इसका जो सूत्र बनता है क्या बनता है, एक्स वाई बनता है, क्योंकि एक्स वाई का मान अपना ज्ञात करना पड़ता है। तो एक्स बराबर क्या बनेगा, x1 प्लस x2 और बटे में 2, और y बराबर, क्योंकि y का भी अपने को मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो y बराबर क्या रहेगा, y1 प्लस y2 बटा में 2। इन दोनों का ये किसके सूत्र है, मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र है। तो इन दोनों के सूत्र का अपने को उपयोग करना है, ठीक है ना। तो देखो निर्देशांक तो अपने यही लेना है ना, ए बी के, ठीक है ना। तो अपन सूत्र लगाएंगे ना। तो दो बिंदु बना लेते हैं, x1 यहाँ लिख देंगे ना अपन स्टार्टिंग में, किसके बिंदु ज्ञात करें अपन, ए बी के, है ना। इन दोनों बिंदु ज्ञात यहाँ लिख देंगे क्या, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, ये अपने ज्ञात कर रहे हैं। अभी जो मैंने सूत्र लिखा उसी को लिखना है ना। तो x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में 2, y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में 2। y1 कितना अपना 2, x2 कितना है 8 और बटे में 2। सरल करेंगे कितना आएंगे इसमें, 8 और 2 कितने होते हैं 10, बटे में 2 से भाग जाएगा इसमें, 2 5 10। x बराबर कितना आ गया अपने को 5। इसको अपन करते y1 कितना अपना 25, है ना, ये यहाँ 25 है। y2 कितना है 20 बटे में 2। 25 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 45, 45 बटे 2। सरल करेंगे तो इसका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, सॉरी 2 दूनी 4, 22.5। तो y बराबर कितना आएंगे अपने को 22.5। तो अपने को इसके दो निर्देशांक मिल गए अपने को, है ना। किसके मिले, ये ए बी बिंदु के, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, ये इसके नीचे लिख दे अपन, जो पी बिंदु है दोनों के, इन दोनों के बीच की जो दूरी के जो निर्देशांक है 5 आए और एक और 22.5, इसका फाइनल आंसर। तो आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसका, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर आपको इसका लेना है, फिर इसका लेना है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, बिंदुओं -3, 10 और बिंदु 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु -1, 6,
किस अनुपात में विभाजित करता है। अब अपने को इसमें जो बीच का जो बिंदु दे रखा है, अपने को इस बिंदु का अनुपात ज्ञात करना है ना। देखो कुल मिला के अपने को इसमें करना क्या है, ये दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु यानी कि क्रम से दे रखे, ए बिंदु और ये बी बिंदु, और इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले का जो बीच का जो बिंदु है वो यहाँ पे दे रखा है ये, है ना। तो दोनों तीनों के इसमें निर्देशांक दे रखे, तो निर्देशांक पर लिख लेते हैं। ये ए का निर्देशांक है, ये बी का है ना। और ये इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं बी, ठीक है ना। तो ए का निर्देशांक कितना है, -3 10, इसको अपन ने क्या मानना बी। इसका निर्देशांक कितना है, -1 और 6। इसी प्रकार बी का निर्देशांक कितना है, 6, -8, ठीक है ना। ये इसमें दे रखा है, अनुपात में विभाजित करता, अपने को अनुपात ज्ञात करना है ना। तो इन दोनों को जो पी बिंदु अनुपात में विभाजित करता है, तो हम जानते हैं अनुपात को अपन कैसे लिखते हैं, एम अनुपात एन से, है ना, ये अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपने को एक काम करते हैं, क्या, अपन जो अनुपात है एम को अपन क्या मान लेते हैं, अनुपात, इसको मान लेते हैं अपन के, और एन को मान लेते हैं क्या, 1, ठीक है ना। और जो पी बिंदु है ना, निर्देशांक है ना, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको अपन मान लेते हैं क्या, ये एक्स और ये वाई, ठीक है ना। इसको एक समान लिया, इसको वाई, ठीक है ना। अब अपने को इसमें करना क्या है, अब अपने को ये सूत्र के अकॉर्डिंग हल होगा, है ना, जो अपने शुरुआत में किया है, ठीक है ना, विभाजन वाला। तो इसमें मानेंगे अपन क्या, माना पी जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता, अपन ने दो अनुपात माने, के अनुपात 1, तो ये लिख देंगे अपन क्या, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब सूत्र लगा देंगे, है ना। तो x बराबर, सूत्र क्या है विभाजन का, mx2 प्लस nx1 और बटे में m प्लस n, इसका सूत्र है, ठीक है ना। तो x कितना अपना, x, देखो ये जो बिंदु है x अपन 1 रहेगा, क्यों रहेगा x 1, क्योंकि ये जो ये है ना बिंदु है ना, ये x है और ये y है, ये अपन माना था यहाँ पे x y है ना। तो x से कितना अपना -1, तो यहाँ x से तो अपन लिख देंगे -1 बराबर, ठीक है ना। ये अपन एक का ही जो x से कहाँ है, ये जो p बिंदु है इसका अपन ने दो, इसका निर्देशांक है क्या, x y, ये अपने x y माना है ना, ये x y। उसी प्रकार ये दोनों क्या है, x1 और ये y1। उसी प्रकार फिर ये क्या है, x2 है ना, और y2। और इसको हम इस p बिंदु क्या माना, x y, है ना। जो x y के p बिंदु के निर्देशांक तो दे रखे हैं, है ना। तो सूत्र के हिसाब से x है, तो x का मान तो इसमें दे रखा है -1, है ना। फिर m कितना अपना, m अपने क्या माना k, है ना। तो m की जगह अपन क्या लिख देंगे k, है ना। m की जगह अपन क्या लिख देंगे k, तो यहाँ लिख देंगे अपन k, है ना, लिखा। फिर इंटू x2 कितना है, x2 6 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है -3, गुणित में -3, हमेशा माइनस की संख्या कोष्टक में आती है ना। और इसके बटे में am n कितना है, k प्लस 1, ठीक है। इसको अब आगे हल करेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। ये माइनस का 1 का 1 ही 1, इसको गुणा करेंगे तो 6 की हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 3 एकम 3, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कर लेना, k +1,
ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब अपन इस जो इस के प्लस वन इसको अपन बराबर से इधर लाएंगे, है ना, क्या करेंगे, अब इसको बराबर से अपन इधर लाएंगे और इसको सरल करेंगे, है ना। तो ये -1 का ऐसा ऐसा, ठीक है ना, इंटू में ये बटे में है ना, ये क्या इधर बटे में, इधर गुना में आएगा, है ना। तो इंटू के प्लस वन बराबर 6 के और -3, ठीक है। अब -1 का के में गुणा होगा तो कितने आएंगे, माइनस जो एक इन दोनों, इसका इन दोनों में गुना होगा, तो जब अपन दोनों में गुना करेंगे ये कितने आएंगे, -के, है ना। फिर ये प्लस और ये माइनस है, फिर ये माइनस, तो -1 का 1 में गुणा होगा तो एक ही आएगा 6 के, ये ऐसा ऐसे लिख देंगे अपन। के का मान अपना ज्ञात करना तो के को अपने इधर लाएंगे, है ना। तो -के, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो बराबर से इधर माइनस का हो जाएगा, 6 के बराबर -3, ये एक को अपन बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 6 के और 1 के कितने हो जाएंगे, 7 के, है ना। और घटेंगे 3 में से 2 जाएंगे तो -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है ना। के बराबर इसको अपन बटे में लाएंगे तो -2/7, है ना, 2 बटे कितने आएंगे 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर अपना एम एन का मान कितना आ गया, एम एन का मान अपना आ गया कितना, जो अपन ने माना था m/n, इसका मान आ गया अपने को 2:7, है ना। ये इसका फाइनल आंसर है। और आप ऐसा लिख भी सकते हो, क्या आप ऐसा लिख देना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ऐसा लिख भी देना, क्या कि जो बिंदु P है ना, जो बिंदु P व ए बी को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है। ये ऐसा आप लिख भी लेना लास्ट में, ठीक है ना। देखो पांचवा सवाल दे रखा है आपको, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a (-5) और b(-4) 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कुल मिला के 2 बिंदु दे रखे हैं, है ना, ये 2 बिंदु इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, इसमें ए जो बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है, 1, -5। बी बिंदु का निर्देशांक कितना है, -4, 5, ठीक है ना। वह अनुपात क्या जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है ना, एक अक्ष से विभाजित का होता है। इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक बिंदु है ना, क्या है, एक बिंदु है यहाँ पे, उसको अपन P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P, है ना। इसमें उसने ये भी दिया, ये भी पूछा है कि थोड़ी देर के लिए अपन इसको x यहाँ पे इसको अपन, चलो दूसरी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये बनाया आपको समझाने के लिए, इसको मैंने माना y और इसको माना x, ठीक है ना। ये 2 रेखाखंड है, ठीक है ना। और इसको मैंने ये, चलो इसको दर्शा दिया, यहाँ पे a और b दोनों क्या है, ये बिंदु है ना। उसने आगे भी x अक्ष पे, ये जो x अक्ष है इन दोनों क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ये बिंदु है ना, क्या कर रहा है, यहाँ पे विभाजित कर रहा है। जहाँ पे विभाजित हो रहा है उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे ये बिंदु जो विभाजित हो रहा है इसका नाम आपने क्या रखा, P। तो हम जानते हैं x अक्ष पे तो जो कुछ ना कुछ तो ये जैसे यहाँ पे विभाजित हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आएगी, है ना। लेकिन जो y है, y अक्ष पे इसमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक ही है, तो इसका y का निर्देशांक क्या बनेगा, 0। तो अपने को इसमें करना क्या है, इसमें अपने को x उस बिंदु का x अक्ष का विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात, यहाँ पे अपने को निर्देशांक ज्ञात करना है x का, कुल मिलाकर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो इसको अपन सोल्व करते हैं, है ना। तो देखो ये अपन इसके लिख लिए, है ना, आप ये मैंने a और b दोनों के निर्देशांक लिख लिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे मैंने एक पी बिंदु दे दिए हैं, दोनों को विभाजित करना है। इसको अपन ने अभी समझा क्या, इसका निर्देशांक कितना माना अपन ने, 1 और 0। ठीक है ना, ये क्यों माना ये अभी अपन ने समझ लिया है। ठीक है ना, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, x1, इसको y1, है ना, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, x2, इसको y2। ठीक है ना। अब इसमें अपने को एक अनुपात भी ज्ञात करना, कुल मिला के करना क्या अपने को, अनुपात भी इसमें अपने को ज्ञात करना। तो अनुपात में तो हम जानते ही है ना, अनुपात तो हम क्या जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। इन दोनों बिंदुओं का अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं क्या, इनका अनुपात अपन मान लेते हैं, इन दोनों का जो अनुपात है एम अनुपात एन, इसको अपन मान लेते हैं क्या, एक को मान लेते के और एक को मान लेते हैं एक। ठीक है ना। अब इसको अपन हल करते इस सवाल को। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो अपन ने माना क्या, अपन ने माना P, ये जो P बिंदु है, P पर AB को AB है ना, AB को क्या, इसका अनुपात अपन ने कितना माना, के अनुपात एक में ये क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना। सूत्र लगेगा अपना x बराबर, ये अपना क्या x है और ये y है ना, इस फैक्ट को आपको याद रखना, x बराबर mx2 प्लस nx1 और इसके बटे में m प्लस n। m कितना अपना, m तो है अपना k है ना, x2 कितना है -4 है ना, तो गणित में क्या आएगा -4 प्लस n कितना अपना 1, x1 कितना अपना, x1 कितना माना अपन ने 1। ठीक है, x1 1 ही माना अपन ने, और इसके बटे में mn कितना है k प्लस 1। सरल करेंगे इसका, -4 का k में गुणा करेंगे कितने आएंगे, -4 k प्लस, सॉरी एक चीज़ और अपन भूल गए इसमें, ये जो x है ना, इस x का निर्देशांक भी तो दे रखा है इसने, x का निर्देशांक ये x और ये y है, ये x है तो x से कितना x से यहाँ अपन क्या कर लेंगे x। ठीक है ना, तो -4 के प्लस एक में एक का गुणा करें कितना आएंगे एक ही, फिर k प्लस 1, इसको अपन बराबर से इधर लाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है ना, तो इसको अपन ऐसे, इसको समीकरण 1 नाम लेके इसको छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे y है ना, y बराबर my2 प्लस ny1 है ना, और बटे में m प्लस n। y कितना अपना, y निर्देशांक देखो कितना माना अपने 0 है ना, ये y है, तो m अपन लिख देंगे कितने, m तो k, सॉरी y कितना अपना 0, m कितना है k, बराबर में k, y2 कितना है, y2 5, y2 कितना अपना 5 प्लस n कितना 1 प्लस y1 कितना है, y1 -5, k का 5 में गुणा होगा तो 5 क्या आएगा, प्लस 1 का 5 में गुणा होगा तो माइनस का 5 आएगा।
ठीक है, माइनस का 5 आएगा इसमें, और इसके बटे में यहाँ एम एन कितना है k+1, तो k+1 बराबर 0। ठीक है, आगे इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन इधर लाएंगे। जब k+1 को बराबर से इधर लाएंगे तो ये इधर बटे में, इधर है गुणा में, तो गुणा में 0 से जब इसको गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको अपन छोड़ ही देते हैं, है ना, क्योंकि k+n बराबर से इधर लाएंगे तो ये क्या बटे में आने के बाद में 0 का इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट इसको अपन 5k-5 बराबर, और इसको 0 इधर कर लेते हैं। अब माइनस को इधर लाएंगे अपन, तो ये कितना आएगा, +5 हो जाएगा। k का मान अपना ज्ञात करना, k इधर लाएंगे, k इधर ही रखेंगे, 5 को 5 के बटे में लाएंगे तो इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो क्रॉस करें भाग देंगे तो 1 आएगा। तो k का मान कितना आ गया अपने को, 1। कितना आया, 1, और 1 तो पहले से इसमें है ही से, है ना, तो m अनुपात n कितना आ गया इसका अनुपात, 1:1। इसका एक आंसर तो इसका ये होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे इसमें आगे, इसका थोड़ा और बचा है सवाल। ये जो समीकरण है ना, अब इसमें अपने को x का मान भी ज्ञात करना, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, ये जो k का मान है ना, k का मान अपन क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, क्या लिखेंगे, k का मान समीकरण 1 में रखने पर अपनी समीकरण 1 कौन सी है, जहाँ k है वहाँ पे इसका मान रख देंगे। k का मान कितना आया अपने को, 1 आया है ना, तो k की जगह अपन क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, तो -4, x का 1 से ही, है ना, -4 गुणित k की जगह अपन क्या लिख देंगे, 1, है ना, जो k का मान अपना आया, फिर +1 बटे में k कितना है, 1 +1, सरल करेंगे कितना आएगा, 4 × 4 -4 +1 बटे 1 ने 2। ठीक, 4 में 1 जो घटेंगे कितना आएंगे, 3, बड़ी संख्या माइनस की, -3/2, तो ये अपना कितना आ गया, x, है ना। और इसने तो देखो x का जो निर्देशांक है ये अपना कितना मिला, x का निर्देशांक मिला अपने को -3/2, है ना, और 0, 0 तो पहले से था इसे, ये अपने को मिला, है ना, तो एक आंसर इसका ये भी बनेगा और इसका एक आंसर ये बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका लेना है आपको, और फिर इसका लेना है। छठा प्रश्न दे रखा है, यदि बिंदु 1,2 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो अपने को x y ज्ञात करना, लेकिन कैसे, एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तब। देखो कुल मिला के उसने पूछा क्या है, ये मैंने लिया समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। ये बिंदु चारों दे रखे, ए कितना दे रखा है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी और डी, है ना। तो ए का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक दे रखा है कितना, 1,2, बी का कितना दे रखा है 4, y, सी का कितना दे रखा है x, 6, और डी का कितना दे रखा है 3, 5, है ना, ये इसमें दे रखा है। तो देखो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, क्या होती है, इसकी विशेषता यह होती है कि इसकी जो भुजाएं एक दूसरे को समद्विबाहुज करती है, यानी क्या, इनको 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है ना, और इसके 2 विकर्ण होते हैं, है ना,
ये इनके दो बराबर भागों में बांट रही है ना, ये इसको बांट रही है, ये इसके बांट पड़ रही है। ये जो विकर्ण है इनके दो बराबर भागों में बांट रहा है विकर्ण। तो इसने आगे पूछा क्या है, देखो इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो, शीर्ष नहीं कि विकर्ण, तो एक सवाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल मिला के समांतर चतुर्भुज में एक तो एसी विकर्ण बन रहा है ना, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और एक बीडी विकर्ण है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो कुल मिला के जो इनके बिंदु प्राप्त होंगे है ना, जो है इनका बिंदु निकलेगा वो क्या रहेगा, मध्य बिंदु है ना। तो अपने को कुल मिला के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वह समझ लो। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, और y, क्योंकि इसके मध्य बिंदु दो निकलेंगे, इसका निर्देशांक क्या रहेगा, एक तो x और एक y है ना। y का कितना, y प्लस y2 का 2, ठीक है ना। इन दोनों निर्देशांक बिंदु के सूत्र के माध्यम से इस सवाल को अपन आसान तरीके से हल करेंगे। जब इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक बराबर बन रहे तो ये दोनों क्या, इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका अपन फॉर्मेट लिखेंगे ना, इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको अपन व्यवस्थित सही ढंग से इसको करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपना एक साइड रख लेते हैं। पहले अपन लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे, लिखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समांतर जो चतुर्भुज होता है इनके जो विकर्ण है वे एक दूसरे को दो समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में इनको बांट रहे हैं है ना। तो इसमें यदि जो AC है ना, AC का जो मध्य बिंदु है ना, वो जो BD इसके मध्य बिंदु के बराबर होगा है ना। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे कि AC का जो मध्य बिंदु है, बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे, ऐसा लिखो, ठीक है ना। तो बराबर होंगे, तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इसमें AC के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और BD का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु क्या है, बराबर है ना। तो पहले AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते, फिर BD का मध्य बिंदु है ना, और उसमें मध्य बिंदु का ही सूत्र लगेगा है ना। तो देखो इसमें दोनों के अपने को x y ज्ञात करना है ना, ठीक है ना। तो x y दोनों सूत्र लगेंगे, x y बराबर सूत्र क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो एक से कितना, एक से कितना अपना, इसको अपन, ये अपना x है और ये क्या y, ठीक है ना। x1 और x2 है ना, इसको अपन क्या मान लेते हैं, x1, ये अपना x1 है और ये ना x1 और y1, और ये x2 और y2, ठीक है ना। तो x1 कितना अपना एक, x2 कितना x, y1 कितना है 2, और y1 कितना है, सॉरी y1 तो 2 और y2 कितना है 6, और बटे में 2। सरल करेंगे इसको, एक x का एक में गुणा करेंगे कितना आएंगे, सेम संख्या आएगी, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, प्लस तो होंगे नहीं है। 6 और 2 8, 8 बटे 2, 2 चौक 8 है ना। तो x y कितना आ गया अपने को, 1 प्लस x बटे में 2 और इधर 4, x y के अपने को निर्देशांक प्राप्त हो गए है ना, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें दो निर्देशांक अपने को प्राप्त हुए है ना। अब अपन ने जो है बिंदु ज्ञात किया, कौन सा बिंदु ज्ञात किया यहाँ पे, AC का मध्य बिंदु है ना, AC का
मध्य बिंदु है ना, ये ज्ञात किया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, जो बी डी है, बी और डी, अब इसको ज्ञात करेंगे ना। तो यहाँ लिख देंगे बी डी का मध्य बिंदु है ना। तो बी डी का जो मध्य बिंदु अपना देखो, बी डी अपने इसको 1 मान लेते हैं, 1 इसको मान लेते हैं ना, ठीक है ना। तो 1 कितना अपना, पहले सूत्र लिख लेते हैं, मैं अब डायरेक्ट मान रख रहा हूँ है ना। तो 1 कितना अपना 4 है ना, और 102 कितना है 3, प्लस में बटे में 2। फिर y1 कितना है y1 कितना अपना y है ना, y2 कितना 5 और बटे में 2। सरल करें 4 और 3 कितने होते हैं 7/2, 5y, नहीं ये तो सही रहेगा, y + 5/2, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन इसमें यहाँ पे ऐसी जब कंडीशन बन रही तो अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों की अपन क्या करेंगे, इसमें तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना का मतलब एक्स वाई इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है ना, दोनों ए सी के बराबर ये और बी डी के मध्य बिंदु ये दोनों है, तो अपन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तो देखो तुलना अपन करेंगे तो एक्स बराबर अपन किसको मानेंगे, जो एक्स है ना, एक्स से बराबर अपन इसको मान लेंगे है ना। तो तुलना करने पर अपन 1 + x बटे में 2 है ना। तो x को अपन इसने माना तो इसके बराबर अपन इसको मान लेंगे है ना, बराबर, तो बराबर में 7/2, क्योंकि अपन तुलना कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में ये 4 है, इसके अपन इसके बराबर में क्या लिख देंगे, ये y + 5 है ना, y + 5/2। अब इसको सरल करेंगे है ना, तो सरल करेंगे तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपन जब भी अपन, क्योंकि यदि इसको ऊपर करेंगे तो ये 2 ने तो वापस कट जाएगा, तो अपन डायरेक्ट काट लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x, क्योंकि x अपना ज्ञात करना है, x ये 7, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये कितने आएंगे 6। इसी क्रम में 4 और 2 है ना, तो इसको अपन इधर लाएंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे y + 5, y का अपन ज्ञात करना, y इधर लाएंगे, ये माइनस का 8 हो जाएगा, उधर जाएगा बराबर से उधर, तो y बराबर कितने हो जाएंगे -3 है ना, -3 हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार अपने ये आंसर आ गया। तो देखो इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस प्रकार लीजिए, पहले इसका लीजिए फिर इसका लीजिए, और यहाँ लिख भी देना इसकी जो अपने निर्देशांक प्राप्त हुए ना। एक से कितना है अपना, एक से का आया 6 है ना, और y कितना है 3, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला सवाल दे रखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखो इसमें अपने को ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो कुल मिला के उसने पूछा क्या है, जहाँ ए बी एक वृत्त है ना, ये ए बी एक वृत्त है, ठीक है। ए बी क्या है, वृत्त है, जिसमें केंद्र, जो केंद्र है ना, उसको अपन मान लेते क्या P। इसमें P इसका निर्देशांक दे रखा कितना 2, -3, और B का निर्देशांक भी दे रखा है उसने कितना 1, 4। तो अपने को करना क्या है, इसमें A का निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है ना। तो X और Y अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको अपन मान लेते X1 और Y1, इसको X2 और Y2, ठीक है ना। ठीक है, ये अपने को इसमें ज्ञात करना है ना। तो देखो मध्य बिंदु, जब भी प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछा जाए
तो आपको बिना कहीं समझ आना इसमें सूत्र लगाना, किसका, मध्य बिंदु का। ठीक है ना। देखो ए बिंदु का निर्देशांक इसमें ज्ञात करना है ना। तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु दे रखे हैं ना, तो इसलिए उसी का सूत्र लगेगा, निर्देशांक। ठीक है ना। तो देखो मध्य बिंदु का इसके निर्देशांक लिख लेते हैं ना, इसको अपन क्या कहेंगे, ये एक्स वाई है ना, और ये एक्स टू एक्स वाई है ना, निर्देशांक। ठीक, इसको अपन याद रखता है कि आपको समझ में आता रहे कि अपन कर क्या रहे, है ना, निर्देशांक। इसका सूत्र क्या है, एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और इधर y का क्या बनेगा, इसका y बराबर y1 बटा y1 प्लस y2 बटे में 2, है ना, y1 प्लस y2 बटे 2 और बटे में 2। ठीक है ना। तो x1 कितना अपना, x1 तो अपना x से ही है ना, तो x1 की जगह अपन x से लिख देंगे, x1। x2 कितना है, x2 अपना 1 है, 1 बटे में 2। ठीक, इधर चलो इसको पहले पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितने आएंगे, तो x1 प्लस 1 ही आएगा, है ना, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ देखो ये जो x है, x से कितना दे रखा अपना, 2 दे रखा, तो यहाँ कितने लिख देंगे अपन, 2। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 और 2 क्या, ये इधर बटे में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 2 और 2 का गुणा हुआ कितने हो जाएंगे, 4, है ना। और इसको अपन करेंगे तो x1, अब यहाँ पे इधर जो x है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, और 1 को अपन इधर लाएंगे बराबर से इधर, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, घटाएंगे कितने आएंगे, 3, कितने आएंगे, 3। तो अपना 1 से बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको अपन ऐसे लिखते हैं, x1 बराबर 3। ठीक, यही तरीका आपको इसमें करना है। यहाँ y1 कितना है, पहले y कितना वो देख लेते हैं, y इसमें 3 है, तो ये माइनस का 3 बराबर y1 कितना है, y ही है ना, y1 अपना कितना, y ही है ना, y1 ही, और y2 कितना, 4 और बटे में 2, ये इधर आएगा तो 3 दूनी 6, बड़ी संख्या माइनस की 6 ही रहेगा, इधर y1 प्लस 4, है ना, प्लस 4, इसको अपने इधर लाएंगे तो माइनस का 6, और ये प्लस का 4 एकदम बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर y1 का y ऐसे रहेगा, 6 और 4 कितने होंगे, 10, तो कितने होंगे, 10, y1 कितना, 10, तो y1 बराबर 10। तो ये अपने ए बिंदु के निर्देशांक अपने को प्राप्त हो गए, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए बिंदु के निर्देशांक ए बराबर कितने अपना, 3 कामा माइनस 10, है ना। इस यहाँ पर भी लिख दे अपन, कितना है अपने को, 3 कामा माइनस 10। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छी तरीके से। इसका भी और इसका भी ले लेना पहले, है ना, ये भी आना चाहिए, व्रत यदि आपको समझ में आ जाएगी जल्दी आसान आ जाएगा। देखो 8वां प्रश्न दे रखा है इसमें कि यदि ए और बी क्रमशः, यानी क्रमशः बिंदु के निर्देशांक दे रखे -2 और +2
-4 हो तो बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, ये इसके बराबर हो, है ना, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जो P रेखाखंड है वो किस पे स्थित है? AB पर स्थित है। देखो अपने इसको फैक्टर समझते हैं। कुल मिला के AB एक रेखाखंड है, ठीक है। इसमें उसने क्या दे रखा है? इसमें AB क्रमशः दे रखे है ना, ये दोनों क्रमशः दे रखे। जो P बिंदु है ना, ये जो यानी कि ये जो रेखाखंड है, इन दोनों के बीच में जो P बिंदु है ना, वो P बिंदु AP, जो AP है ना, कितना AP, A से P ये कितना है? AP है अपना, AP के जो बराबर है वो कितना है? A और P बराबर कितने? 3/7 किसके? AB के, किसके? AB के। जो AP है, AP बराबर क्या है? 3/7 किसके बराबर है? AB के 3/7। जब 3/7 इसके है तो AP कितना रहेगा अपना? AP रहेगा अपना 3। AP तो अपना कितना है? 3, है ना, और AB टोटल कितना अपना? 3/7, है ना। तो AP यदि 3 है तो यहाँ कितने बचेंगे फिर? 4। तो P भी कितना रहेगा अपना? 4, है ना। तो इसका 3:4 अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको अपन AP की अपने को कुल इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है ना। इसमें AB को स्थित हो, है ना। कुल मिला के इसका P का निर्देशांक अपने को बताना है और कुछ नहीं। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको सिस्टम तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना बिंदु है ना, ABC। A का निर्देशांक कितना दे रखा है? -2 ये निर्देशांक है ना। ये अपन बीच का बिंदु मान लेते हैं P, ठीक है ना। B कितना दे रखा है? 2, -4, है ना, ये यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको मैं मान लेता क्या, इसको x1 और इसको y2, इसको x2 और इसको y2, ठीक है ना। P अपना ज्ञात करना, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? xy, ठीक है ना। अब उसने क्या बताया था? जो AP है वो AB के बराबर है, ये उसने बताया ना। AB बराबर क्या? 3/7। ये AB बराबर कितने? 3/7 है। तो AP कितना है? 3/7, है ना। AP का जो अनुपात है ये कितना है? 3। तो जब 3 इधर चला गया तो AB की तो टोटल कितना है? 7 है। तो 3 ये है तो ये कितना रहेगा? ये 4 रहेगा, क्योंकि AP दोनों टोटल कितने AB के? 3/7 है, इसलिए, ठीक है ना। और इसको अब हम जानते हैं अनुपात को किससे परिभाषित करते हैं? M/n से, ठीक है ना। सूत्र लगाएंगे विभाजन वाला, इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको यहीं रख देते हैं, इसकी अपनी आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो देखो सूत्र लगाएंगे अपन। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m/n, है ना। इधर y बराबर my2 प्लस ny1 और बटे में m+n, ठीक है ना। तो देखो m कितना अपना? 3। x2 कितना अपना? ये सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते। x2 अपना 2 है ना। x2 कितना अपना? 2 है, तो गुणित में 2 प्लस n कितना है? 4। x1 कितना है? -2, ठीक है, बटे में
एम प्लस एन कितना है 3/4। ठीक है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस का 8 बटे में 4 और 3 7। सरल करेंगे तो 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 माइनस का, क्यों बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है ना, तो 1 से कितना आ गया अपना p का 1 से आ गया अपना ये ना। अब इसको करते हैं अपन, m कितना है 3, y2 कितना है 2, प्लस n कितना है 4, y1 कितना है -2, बटे में mn कितना है 3 + 4। सरल करते हैं इसको, 3 दूने 6, 4 दूना 8, माइनस के 8 बटे में 4 और 3 7, 8 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 7, है ना। तो देखो दोनों के अपने आंसर कितने आ गए। सॉरी यहाँ पे ये y2 अपना 4 माइनस का 4 दिया, 4 कर लेना माइनस के, है ना 4। ठीक है ना, तो देखो 4 3 कितने होंगे 12, लेकिन माइनस के 12 है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं क्रॉस यहाँ कर देता हूँ, -12 है ना, इधर भी माइनस, 4 दूनी कितने 8, बटे में 4 और 3 कितने होंगे 7, माइनस माइनस प्लस में जोड़ेंगे है ना, तो कितने आएंगे 12 और 8 20, लेकिन माइनस का रहेगा है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है ना, और बटे में 7। तो y कितना आ गया अपना 7, और 1 से कितना आ गया -2/7। तो अपन लिख देंगे क्या कि जो p बिंदु है अपना, बिंदु p के निर्देशांक कितने आ गए -2/7 और -20/7। ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, कितना है बिंदु इसके निर्देशांक -2/7, और y का कितना निर्देशांक मिला अपने को -20/7। ठीक है ना, ये आंसर। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले इसको लिख लेना, इसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है ना, देखो 9वां प्रश्न, बिंदु a -2, 2 और b बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी की 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुल मिला के अभी जो 2 बिंदु है इसके 2 निर्देशांक दे रखे, और इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड पे जो 2 बिंदु, इनको 4 बराबर भागों में बांटने वाले अपने को 3 बिंदु और ज्ञात करने हैं ना। और वो ऐसे बिंदु है जो इनको कितने, इन दोनों को कितने भागों में बांटते 4 भागों में। कैसे, देखो मान लीजिए मैंने यहाँ माना इसको ए, ठीक है, और यहाँ माना मैंने क्या बी। ठीक है ना, ये एक रेखाखंड है। ठीक है ना, ये जो रेखाखंड है इसमें 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये 4 भागों में कैसे बराबर करें, यहाँ पे कोई भी बिंदु मानूंगा पी, यहाँ पे मैं इसको एक बिंदु को मान लेता हूँ क्यू, और इसको मान लेता हूँ आर। हो गए 4 बराबर, इससे एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ना। तो इनमें से अपने को जो अपने 3 बिंदु नए, जो हिस्से तो अपने 4 बने, लेकिन जो विभाजित करने वाले जो निर्देशांक है, मतलब कि जो अपने 3 बिंदु लिए नए, उन तीनों बिंदु नए लेने के बाद में जो अपने भाग बने 4 है ना, जो विभाजित कर रहे हैं, तो 3 बिंदु कर रहे हैं इनको 4 भागों में, तो इन तीनों बिंदु का अपने को क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है ना। ठीक है ना, तो अपन इसको करते हैं। ठीक, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे अपन इसमें, ये मैंने पहले बिंदु लिख दिए हैं, एक बार और आपको समझा ताकि आप कभी कंफ्यूज ही नहीं हो। ए का निर्देशांक कितना दे रखा है इसने
-2, 2। बी निर्देशांक कितना दे रखा है? 2, 8। ठीक है ना। अपन ने तीनों बिंदु नए लिए, पी क्यू और आर। ठीक है ना। अब ये बराबर भागों में बांट रहे हैं, कितने हिस्से हो रहे हैं इनके? 4। तो ये अपना पहला हिस्सा हुआ है ना, ये पहला हिस्सा है ना, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। अपने को पहले इस P का क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये जो नीचे के हिस्से, कितने हिस्से हो रहे हैं? 1, 2, 3 है ना। ऊपर कितना हो रहा है? 1। तो इसका अनुपात कितना बनेगा? ये एक हिस्सा है तो इसका अनुपात कितना बनेगा? 1:3। ये एक हिस्सा, और इसके नीचे कितने हैं P के? 1, 2, 3। तो ये कौन सा निर्देशांक हो गया? ये अपना एम अनुपात एन। उसी क्रम में अपने को क्यू का भी ज्ञात करना है निर्देशांक, तो इससे पहले अपने को अनुपात पता होना चाहिए। तो इसका अनुपात क्या बनेगा? 2 हिस्से तो ऊपर के और 2 हिस्से नीचे के, है ना। तो क्या बनेगा इसका अनुपात? 2:2, एम अनुपात एन। इसको इस नाम से संबोधित कर देंगे। इसी क्रम में जो भी आर का अपन बिंदु ज्ञात करते हैं निर्देशांक, तो इसका अनुपात क्या रहेगा? ऊपर कितने हिस्से हो गए? 1, 2, 3 और नीचे 1। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे? ऊपर कितने हिस्से हैं? 3, है ना। तो लिख दें क्या? 3 और नीचे कितना? 1। 3:1। ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए? अपने अनुपात हो गए। और अपने अनुपात ज्ञात कर लिए और अपने बिंदु के निर्देशांक के सूत्र के माध्यम से इसको आसान तरीके से हल कर लेंगे। और एक चीज़ और, ये जो अपने ए बू बिंदु दे रखे, इसको भी अपन निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं। ये क्या है अपना? x1 और ये y1, और ये क्या है? y2 और ये x2, और ये क्या है? y2, है ना। ये ए बी बिंदु। ठीक है ना। अब इसको करते हैं। ठीक है। देखो पहले अपन क्या करेंगे? किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं? पहले अपन P का ज्ञात कर लेते हैं ना। तो लिखेंगे यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये मैंने सूत्र लिख दिया है। अब मान रख लेते हैं। मान कितना अपना? एम कितना है? एम तो अपना 1 है ना। तो 1 आ जाएगा। x2 कितना है? x2 अपना 2 है ना। तो गुणित में 2 प्लस एन कितना है? एन 3 है। x1 कितना है? -2। ठीक है ना। इसके बटा एम एन कितना है? 1 + 3। सरल करेंगे इसको। 2 एकम 2, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 3 ने 1 4। 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 4, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, बटे में 4। 4 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे? 4 में से 4 भाग जाएगा, तो माइनस का बराबर में माइनस का 1 से बराबर कितना आ गया अपना? -1। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे? y वाला फॉर्मेट ज्ञात करेंगे ना। तो ये मैंने सूत्र लिख दिया पहले से ना, ताकि अपना समय खराब नहीं हो। तो y में भी अपन इसी को रखेंगे, यही। इसको यहाँ इधर लिख देते हैं। ठीक है ना। तो m कितना अपना? m 1। y2 कितना है? y2 अपना 8 गुणित में 8 प्लस n कितना है? 3। y1 कितना है? 2 और बटे में mn कितना है? 1 + 3। 8 एकम 8, 3 दूना 6, 3 और 1 4। 8 और 6 कितने होते? 14 और 4 का इसी जाएगा, 2 से जा रहा है। 2 दूने 4, 2 7 14।
y बराबर कितने आ गए 7/2। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि मैं बाद में नहीं इसका नहीं लेना, बाद में अपन सवाल करते जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले ली, इससे पहले इसका ले लेना, है ना, फिर इसका ले लेना, ठीक है ना। तो ये तो अपने निकाले कितने, पी बिंदु के निर्देशांक। अब अपन निकालेंगे किसके, क्यू बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो अपना वाई बिंदु का निर्देशांक कितना मिला, पी बिंदु का, ठीक है ना। चलो इन अब क्यू बिंदु के निर्देशांक में इसके मान रख देंगे, है ना, वही के वही। एम कितना अपना 2, है ना, 1 से 2 कितना है, 1 से 2 अपना 2, प्लस एन कितना है, एन 2, और 1 से 1 कितना है -2, माइनस का 2, ठीक है ना। इसके बटे में फिर एम एन कितना अपना 2 + 2, ठीक है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस का 2 दूना 4, 2 और 2 कितने होते हैं 4, ठीक है ना। अब 4 में से 4 जाएंगे, प्लस माइनस घटेगा, 0 आएगा 4, जब इसका भाग जाएगा 0 बचेगा। तो यहाँ 1 से बराबर कितना बचा अपना 0, ठीक है ना। अब अपन इस वाई वाले फॉर्मेट में करते हैं इसको, ऐसे, है ना। तो एम कितना अपना 2, है ना, और y2 कितना है 8, एन कितना है 2, y1 कितना है 2, बटे में एम एन कितना 2 + 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 4 पंजे 20, है ना। तो y कितना आ गया अपना, y बराबर -5, प्लस का 5, है ना। तो इसको अपन लिख देंगे क्या, तो क्यू बिंदु ही अपना, है ना, क्यू बिंदु में अपना 2 निर्देशांक प्राप्त हो गए। 1 से बराबर कितना मिला अपने को 0, है ना, और y बराबर 5। अब आर बिंदु और ज्ञात कर लेते अपने ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, यानी फिर इसका भी ले लेना, ठीक है। अब अपन आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात, आर बिंदु का अपन निर्देशांक लिखेंगे ना। तो एम कितना अपना, एम अपना 3, है ना, 1 से 2 कितना है 2, 1 से 2 कितना है 2, है ना, और एन कितना अपना, एन 1, 1 से 1 कितना है 1 से 1 -2, तो गुणित में माइनस का 2, ठीक है, और बटे में इसके एम एन कितना है 3 + 1, सरल करेंगे इसको, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 2, 3 1 4, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, कैंसल, तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा 1। वाई को अपन करते हैं अब, एम कितना है 3, y2 कितना है 8, एन कितना है 3, y1 कितना है 2, एम एन कितना है 3, 3 + 1, सरल करते हैं इसको, 8 3 24, 3 दूना 6, 3 1 4, 24 और 6 कितने जोड़े 30 हो जाएंगे, बटे में 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, सॉरी नहीं, कितने 24 में 6 कितने होंगे, यह अपना एन, एक एन है तो एक कर लेना, एक, तो 2 एकम 2, तो 24 और 2 कितने होंगे 26, 26/4,
काटेंगे तो किससे कटेगा? 26/4, 2×2 4, 2×1 2, 2×3 6, तो कितने आएंगे y बराबर 13/2। तो अपना जो आर बिंदु उसका निर्देशांक कितना आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, है ना। इसका निर्देशांक आ गया अपने को, इसका निर्देशांक आया अपना कितना, 2 और 100 और, है ना, 100 और 13/2, 1 और 13/2, ये अपना आर का निर्देशांक आया है ना। तो इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन पूरा होता है। देखो आखिरी सवाल बचा इसमें अपना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है ना। मैंने बुझाई दे रखी इसमें 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1 है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल ये इसमें दे रखा है। तो देखो पहले अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, इसके लंबाई, है ना। क्या पता होना चाहिए, लंबाई। लंबाई यानी कि दूरी। यदि अपने को लंबाई पता होगी, अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक चीज़ पढ़ी है, लंबाई, वो अपन इसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं, दूरी के सूत्र के माध्यम से। तो पहले इसका फैक्ट समझ लेते हैं, ये पूछ क्या रहा है ना। तो देखो इसने पूछा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है ना। शीर्ष ने क्या, इसकी भुजाएं दे रखी ABCD, है ना, ये है ना क्रम में। पहले ये इसको A मान लेते, B C और D, ठीक है ना। तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ, है ना, शीर्ष से। तो A अपने कितनी है 3,0, है ना। B कितनी 4,5, 4,5। C कितनी -1,4 और D कितनी है -2, -1, ठीक है ना। ये अपने को दिया हुआ है। अब हम अपने को पता है क्या, जो समचतुर्भुज होता है उसकी एक विशेषता होती है ना। उसकी विशेषता क्या होती है कि उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। क्या होती है, समान। अपने को इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इसके जो विकर्ण है ना, विकर्ण का अपने को योगफल ज्ञात करना है ना। तो योगफल ज्ञात करने से पहले अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, हम जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो पहले अपने को इसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, लंबाई। तो लंबाई यानी क्या, विकर्ण, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये जो AC है ना, पहले अपन इसको ले लेते हैं, फिर अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन इंट्रोडक्शन वाले में एक वीडियो पढ़ी, उसकी अकॉर्डिंग इसको अपन करेंगे, उस वाले सूत्र का अपन उपयोग करने। तो पहले अपन क्या करेंगे, AC, ठीक है ना। AC बराबर अपन दूरी का सूत्र लगाएंगे, है ना। हम जानते हैं 1 से में से 1 से घटाते हैं, x का वर्ग और y का वर्ग, ठीक है ना। इधर भी अपने को वही करना है, किसमें, BD में, है ना। BD विकर्ण भी अपने को ज्ञात करना है ना। इसमें अपन सूत्र लगा देते हैं, x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ठीक है ना। अब अपने को जो दिया हुआ है वो अपन इसमें रख देते हैं, है ना। तो देखो इसमें अपने को AC कितनी दे रखी है, इसको अपन x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये अपना x है और ये y है, और ये x2 और y2, ठीक है ना। तो सूत्र क्या अपना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इधर इधर क्या आएगा, वही का वही प्रोसेस वही रहेगी सभी सूत्र में ना। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, है ना।
मान रख देते हैं अपने इसमें। तो देखो 1 से 2 कितना अपना 3 है ना, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है ना। तो ये अपने 1 से 2 अपन रख दी क्या 3 रूट का 3 1 से 1 1 का वर्ग प्लस y1 कितना अपना 4 0 है ना, y2 अपना कितना 0, y1 कितना है 4 है, तो इसको अपन माइनस कर लेंगे, माइनस का 4, क्योंकि यदि दूसरा पद प्लस का हो तो उसको माइनस कर लेना है ना, ये इसका फैक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने यहाँ देखो यहाँ पे माइनस का 1 है, तो अपन ने यहाँ पे प्लस का 1 किया है ना, क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन वाले वो प्रश्नावली 7.1 के अपन ये सवाल कर चुके इस प्रकार के, ठीक है ना। 3 ने कितने होंगे 4, 4 का वर्ग, इधर 0 में से आ जाएंगे कितने आएंगे 4, माइनस 4 का वर्ग, सरल करेंगे कितने 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 16 कितनी बार है 2 बार, 2 लिख देते हैं, गणित में 16 कर लेते हैं, 16 का वर्गमूल क्या है 4 है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में 2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पहला चरण। अब अपने दूसरे चरण को करते हैं, बीडी का विकर्ण, अब क्या बीडी विकर्ण ज्ञात करते हैं, ये अपना 1 से y है ना, तो 1 से 2 कितना माना अपन ने, 1 से 2 अपन मान लेते किसको -6 को है ना, 1 से 2 किसको मानते हैं अपन, सॉरी 1 से 2 अपन मान लेते -2 को, ये है ना, ये 2 है, ये क्या है 2 है ना, और ये क्या है 1 x 1, और ये क्या है y2, और ये क्या है y1, ठीक है ना। तो 1 से 2 अपन ने किसको माना -2 को, ठीक है। फिर दूसरा पद अपना क्या है 1 से 1 कितना प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना अपना 4, तो -4 का वर्ग, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह, y2 कितना अपना -1, फिर इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, y1 कितना अपना 5, तो ये माइनस का हो जाएगा 5, क्योंकि दूसरा वाला पद अपने को प्लस हो तो माइनस कर लेना, माइनस हो तो प्लस कर लेना है, का वर्ग, सरल करेंगे इसको, 4 और 2 माइनस माइनस जुड़ेंगे, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो माइनस का 6 का वर्ग, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इसको कर लेते हैं अपन क्या प्लस 5 और 1 कितने होंगे 6, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस, ये जो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे, तो 5 और 1 कितने होंगे 6, माइनस का 6 का वर्ग, 6 6 36, गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 6 36, 36 कितने बार आया 2 बार, 2 लिख लेते गणित में 36, 36 किसका वर्गमूल है 6 का, 6 रूट से बाहर आ जाएगा अंदर में 2, ये हो जाएगा अपना क्या इकाई, है ना। अब आगे अपने को क्या करना है, आगे अपने को इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है, समचतुर्भुज का है ना, तो अपन कोशिश करते कि यहीं पे हो जाए है ना, प्रयास करते कभी इधर हो जाए, तो समचतुर्भुज का सूत्र क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणित उसकी विकर्ण का योग, तो विकर्ण अपने क्या माना, एक तो AC
गुणित और एक और क्या मान है BD, ठीक है ना। AC कितना आया अपना, AC आया अपना कितना, ये 4 और गुणित में √2 गुणित B कितना है BD, ये BD आया अपने को गुणित में 6√2, ठीक है। 2 एक 2 2 4, यहाँ 2 2 से कट जाएगा, 2 गुणित रूट का 2 गुणित 6 और रूट का 2, ठीक। इन दोनों गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 रूट का रूट में गुना होगा तो क्या आता, किसी भी संख्या में यदि रूट का गुना होगा तो √2 का √2 में गुना होगा तो 2 आएगा उत्तर, है ना, ये हम जानते हैं। 12 दूना 24, 24 वर्ग इकाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इसका, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। फिर इसका लेना है ना, ये इसका फाइनल आंसर है 24 रुपये, है ना, इकाई। प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस प्रश्नावली के अपन ने सारे सवाल हल कर लिए, है ना। आप चाहो तो इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, है ना। यदि कुछ जगह शब्दों में यदि सवाल करने में यदि प्लस माइनस या कुछ ऊपर नीचे शब्द यदि बोले गए हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, है ना। तो आपका प्यार मिलता रहे और इसी प्रकार आप वीडियो देखें और अपने मित्र को शेयर करें। अपन कल लाएंगे प्रश्नावली 8.1 का परिचय करेंगे और समय रहेगा तो उसके सवाल भी हल करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।